हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो बच्चों, हम जैसा कि बता दें कि अभी जस्ट आप लोग का यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल का एग्जाम हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो जितना भी हमारे टीम ने पढ़ाया है, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सभी बच्चों ने फ़ोन करके बताया सर आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें आई, और हमने जो मैथ पढ़ाए थे वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो हमारी टीम जो थी सब एग्जाम पर ही मेहनत कर रहे थे, हम सभी लोग कि बच्चों का पेपर अच्छा जाए। तो अब इधर हम लोग खाली हैं, थोड़ा सा गैप मिला है, तो इसमें हम लोग इंग्लिश थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चालू हो जाएगा आप लोग का। तो सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर पे भी हम लोग को मेहनत करना है कि बच्चे उसमें पास हो जाए, फेल ना हो कोई बच्चा। तो बच्चों, तो मेहनत करते रहिए आप सभी लोग। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ, इंटेंशन के साथ आप लोग मेहनत करिए, एग्जाम का तैयारी करिए। अभी से लग जाएंगे तो आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग एग्जाम को देखते हुए। अपना पेपर, जितना भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन पेपरों को देखिए। आप लोग को जो नहीं आ रहा कमेंट करके बताइए, आप लोग को सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्व वर्तमान काल या समय। इंट्रोडक्शन क्या है बच्चा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए आए तथा किसी कार्य का होना या न होना का समय दिया हो तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, परिचय, कि जिस हिंदी वाक्य के या जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आएंगे, जिसमें कार्य का होना या ना होना पाया जाता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? स्वीकारात्मक है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे सकारात्मक वाक्य में, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चा? इसमें ही सी इट, ही सी इट, नेम आदि एक वचन कर्ता के साथ इज लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो ही सी इट एनी नेम, कोई भी नेम अगर एक वचन कर्ता में आते हैं तो ये उसमें क्या करें, फर्स्ट मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे प्ले का प्लेइंग, ठीक है, डू का डूइंग, ठीक है, वर्क का वर्किंग, तो आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे अब रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चा? यू वी दे आदि बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाकर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अगर बहुवचन हो तो, जैसे यू वी दे या बहुवचन आए, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। आर लगा के क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और रूल नंबर देख लीजिए लास्ट, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर जहां आई होता है वहां पर हम एम लगाते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी, आई एम स्टूडेंट, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा, आई एम रीडिंग, ठीक है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, तो हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स हो गए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुवचन है, क्या लिखेंगे बच्चों? वी, वी के साथ बहुवचन है तो क्या लगेगा? आर, वी आर, वी आर, ठीक है। पढ़ना, रीडिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है ना, रीडिंग, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गीता भोजन बना रही, गीता या नीता जो भी है, गीता या नीता नाम चाहे जो हो, एक वचन में आते हैं, ठीक है। नीता भोजन बना रही है तो लिखेंगे नीता, नीता, नीता
इज एक वचन है, इज लगेगा। कुकिंग, कुकिंग माने बना रही है, फूड माने ठीक। नीता इज कुकिंग फूड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रही है। वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रही है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? सी, एक वचन में आते हैं। सी इज गोइंग, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू दिल्ली अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अगला देखते हैं। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। मैं आई के साथ एम, तो आई के साथ एम, आई एम गोइंग, क्रिया गोइंग, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। तो ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स थे जो हमने करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। एक दिन में एक टेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक दिन में एक कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। एक दिन में एक टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में, हमारे पिछला वीडियो एग्जाम से पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कराए थे, और जो इससे टेंस से पहले का जितने भी यूजेस थे वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चालू करें हम लोग। एक दिन में एक टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेंस का ही पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और टेंस का नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नरेशन पढ़ाने के बाद बच्चों का कहना है सर आप सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, सिंटेक्स पढ़ाएंगे, जितने इंटर के लेवल की इंग्लिश है सब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यूजेस जो बच्चे रहेंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाएंगे। टेंस पढ़ाएंगे, आपको ट्रांसलेशन पैसेज करूंगा उसके काम देगा, फिर उसके बाद सीधा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बाद नरेशन, नरेशन के बाद तुरंत सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। रूल देख लेते हैं इसका। जब वाक्य के बीच में नई शब्द आए तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तब सहायक क्रिया जो होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। देखिए हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर नॉट, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। इसमें अदर वर्ड्स में अगर क्रिया आता है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म के, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो बच्चों आइए एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो क्या है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं शब्द आए वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आर, यू बहुवचन है, यू आर नॉट, सहायक क्रिया पर नॉट का प्रयोग करेंगे ना, रीडिंग। फिर अदर वर्ड में जो भी रहेगा क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ के चलेंगे। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देख लेते हैं। सीता नहीं टहल रही है, सीता एक वचन में आती है, नेम है तो लिखेंगे सीता, सीता इज नॉट, एक वचन है तो इज नॉट वॉकिंग, ठीक है। सीता सब्जेक्ट है, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। वह सोमवार को नहीं आ रहा है, वह सोमवार को नहीं आ रहा है, तो ही इज नॉट, आ रहा है कमिंग, कमिंग माने आ रहा है, सोमवार को ऑन मंडे, ऑन मंडे, ठीक है। सोमवार को भी लिखा है ऑन मंडे। लास्ट हम ले लेते हैं एग्जांपल। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बच्चे, ठीक है। तो बच्चे बहुवचन है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन
बहुवचन है तो आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग माने खेल रहे हैं, इन दी फील्ड, आप लोग प्ले ग्राउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, इन द फील्ड या। तो बच्चों ये हो गया ना, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इंट्रोगेटिव बात, ठीक है। थर्ड, हेलो बच्चों, तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं। जब प्रारंभ में क्या शब्द आते हैं तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, मुख्य क्रिया के जो वर्ब है मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगाएंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द या कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। जब आपके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी जो अंग्रेजी होगी सबसे पहले लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रिया से भी पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ जाएगा तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल भी, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिफिनेशन पूरा कंप्लीट किए हैं इसका इंट्रोगेटिव का, अब एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिए हम लोग, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या तुम। जब क्या से प्रारंभ होता है तो हम क्या बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब क्या से प्रारंभ होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर यू ना, उसके बाद लिख रहे हो, राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर भी लगा दे। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। वे लोग किसके साथ आज विद्यालय जा रहे हैं, किसके साथ। जब वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है तो उस प्रश्न सूचक की स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड विथ whom, विथ whom, वे लोग, उसके बाद सहायक क्रिया क्या हमारा आर, फिर दे माने वे लोग, जा रहे हैं, गोइंग, गोइंग यानी जा रहे, टू विद्यालय, स्कूल, आज, टुडे, ठीक है। तो विथ होम, ओ सॉरी यहाँ पे विथ होम कर लेते हैं, विथ, ठीक है, विथ होम आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक। अब थर्ड देख लेते हैं, तुम्हारे घर आज कौन आ रहा है, कौन। तो सबसे पहले लिखेंगे हु माने कौन, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, और हमारा कौन सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, मतलब कोई व्यक्ति होगा जो तुम्हारे घर आएगा तो क्या लिखेंगे, हु माने कौन, हु एक वचन होता है, हु इज आ रहा है, कमिंग, हु इज कमिंग ना, योर हाउस टुडे, एड भी लग सकता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग एग्जांपल लिए हैं, मोहन क्यों नहीं खाना खा रहा है, क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव ले लिए हैं। तो सबसे पहले वाई इज मोहन, सब्जेक्ट बात बताए थे नॉट लिखना है, जब नहीं शब्द आएगा, नॉट ईटिंग, ईटिंग मान खा रहा है, फूड मान भोजन, खाना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी लगा, ठीक है।
तो हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। जो हम 4 एग्जाम्पल लिए थे इंटरोगेटिव का, वो कंप्लीट हो गया। पहला, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? विथ होम रहेगा, किसके साथ? साथ के लिए विथ लगता है। विथ होम आर दे गोइंग टू स्कूल टुडे? हु इज कमिंग, हु क्यों लगा? क्योंकि कौन के लिए हु लगे, ये सब्जेक्ट का कार्य करा। हु इज कमिंग योर हाउस टुडे? वाई इज मोहन नॉट ईटिंग फूड? ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। एक दिन में एक टेंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएं, आप लोग देख सकते हैं उसको। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएं, कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे और धीरे धीरे टेंस को कंप्लीट कर देंगे हम लोग 12 दिन में कंप्लीट। उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इसका, और उसके बाद तुरंत पढ़ेंगे नरेशन, उसके बाद सिंथेसिस पढ़ेंगे इंटर का। बाकी यूजेस अभी कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम में आने वाले वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो यूजेस है स्पीकिंग जिसे बोला जाता है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय बच्चों।